नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ किया है, अब तक आपकी सेवा में उसके 9 वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हो चुका हूं। आज बारी है दशम वीडियो की। जन्म कुंडली के 10th हाउस दशम भाव में यदि शनि विराजमान हो तो ये क्या दिखाता है, पूर्व जन्मों से इसका क्या कनेक्शन है, किसी व्यक्ति को दशम भाव में ही शनि क्यों प्राप्त हुआ और शनि की दृष्टियां जहां जहां जाती हैं जन्म कुंडली के जिन जिन भावों पर, वहां क्या परिणाम मिलते हैं, आज के वीडियो का मुख्य चर्चा का विषय यही है। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ जानकारियां शेयर करूंगा, आपको कुछ निवेदन करूंगा। वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको शनि के कुछ कॉमन उपाय बताऊंगा एवं ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने दशम भावस्थ शनि के बारे में क्या श्लोक लिखा है ये भी आपको दिखाऊंगा और भावार्थ भी बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। यह एक सामान्य विश्लेषण है। दुनिया भर में करोड़ों अरबों स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिनकी कुंडली के दशम भाव में शनि विराजमान है, परंतु सबको एक समान परिणाम नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि सबकी कुंडली में शनि की डिग्री, शनि का बल अलग अलग होता है, शनि से बनने वाले राजयोग और दुर्योग अलग अलग होते हैं। इस कारण सभी को परिणाम थोड़े थोड़े भिन्न मिलते हैं, परंतु मुख्य परिणाम, मोटे मोटे परिणाम एक जैसे होंगे सभी जातक या जातिकाओं के लिए। तो चलिए इन्हीं परिणामों की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। देखिए मित्रों, जन्म कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान जो है, ये काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में आती है मकर राशि और उसके स्वामी शनि होते हैं। यानी शनि दशम भाव में बैठकर एक तरह से अपने ही घर में बैठते हैं। जब अपने घर में बैठते हैं शनि तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर शनि नीच के ना हो, शनि शत्रुगृही ना हो, तो आमतौर पे अच्छे ही परिणाम देते देखे गए हैं। दशम भाव में जब शनि बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत सहनशील बनाते हैं, बहुत धैर्यवान बनाते हैं, बहुत पेशेंस रखने वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जीवन में एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर सफलता 35 वर्ष के बाद ही मिलती है। समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा होती है ऐसे व्यक्ति की। समाज का जो निचला तबका है, जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, सफाई कर्मचारी वगैरह, इन लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे वर्ग का सहयोग इस व्यक्ति को बहुत मिलता है जिसके दशम भाव में शनि विराजमान होता है। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति कोई यूनियन लीडर हो सकता है, मजदूरों के लिए काम करने वाला मजदूर नेता हो सकता है, कोई कारखानेदार, फैक्ट्री ओनर हो सकता है जिसकी फैक्ट्री में हजारों लेबर काम करते हों, किसी ऐसे विभाग में काम कर सकता है जो मजदूरों के लिए नीतियां बनाते हों, या फिर किसी पेंशन विभाग में काम कर सकता है जहां वृद्धों बुजुर्गों के पेंशन से संबंधित कार्य आता हो, या फिर ऐसा व्यक्ति रिहेबिलिटेशन के फील्ड में हो सकता है, जैसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली किसी संस्था, किसी एनजीओ में काम कर सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकता है जो व्हील चेयर, क्रच इत्यादि विकलांग लोगों के लिए बनाती हो। ऐसा व्यक्ति कोयले की खदान का मालिक हो सकता है, आयरन ओर कंपनी का मालिक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ऑयल इत्यादि से संबंधित किसी क्षेत्र में काम कर सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति कबाड़ का व्यापारी हो सकता है, स्क्रैप डीलर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति एंटीक शॉप चलाने वाला हो सकता है। ये सभी शनि के क्षेत्र हैं और इन सभी क्षेत्रों में मजदूर वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति यदि मजदूर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर काम करे तो जीवन में बहुत तरक्की करता है। शनि उसको बहुत सारा धन प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अस्थाई धन होता है। शनि धीरे धीरे ही सही लेकिन धन देते हैं और अस्थाई धन देते हैं। पर हाँ, कर्मस्थान में शनि बैठने का एक दुष्प्रभाव ये होता है कि पिता से संबंध खराब कर देता है। जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि शनि एक उष्ण प्राकृतिक ग्रह है, यानी इनकी प्रकृति उष्ण है, गर्म स्वभाव के ग्रह हैं। और उष्ण ग्रह जब किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित सजीव चीज़ों से दूर कर देते हैं और निर्जीव चीज़ों की वृद्धि कर देते हैं। अब दशम भाव होता है पिता का स्थान, सास का स्थान, पत्नी की माँ का स्थान। पत्नी का स्थान होता है सप्तम भाव और सप्तम भाव से चतुर्थ दशम भाव पड़ता है। भावात भावम के सिद्धांतों के अनुसार सास का स्थान भी होता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दशम भाव में शनि विराजमान होते हैं तो उसके अपने पिता से डिफरेंसेस हो जाते हैं। या तो ऐसे व्यक्ति का पिता होगा ही नहीं, बचपन में ही मर चुका होगा, या फिर सौतेला पिता होगा,
या फिर पिता पुत्र एक ही घर में रहते होंगे पर आपस में कोई बातचीत नहीं होती होगी, या फिर पिता पुत्र अलग अलग शहरों में रहते होंगे, अलग अलग इलाकों में रहते होंगे, अलग अलग मकान में रहते होंगे। वैचारिक मानसिक मतभेद अवश्य होगा पिता पुत्र के बीच। कुछ ऐसा ही इस व्यक्ति का अपनी सास के साथ भी संबंध होता है। सास और इस व्यक्ति के बीच दूरियां रहती हैं, मानसिक दूरियां हमेशा बनी रहती हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव में शनि बैठकर अपनी तृतीय दृष्टि से देखता है कुंडली के द्वादश भाव को, 12th स्थान को। द्वादश भाव मोक्ष का स्थान होता है, खर्चे का स्थान होता है, व्यय स्थान होता है, यात्राओं को दिखाता है, हॉस्पिटल के खर्चे दिखाता है, जेल यात्रा दिखाता है। जन्म कुंडली का एक ही भाव बहुत सारी चीजें दिखाता है। अब जब शनि जैसा परोपकारी ग्रह, शनि तो सेवा प्रदान करने वाले ग्रह हैं, शनि सेवक हैं, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऐसा ग्रह जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाएगा तो इस व्यक्ति का बहुत सारा पैसा परोपकार के कार्यों में खर्च होता है। ऐसा व्यक्ति किसी एनजीओ, किसी वृद्धाश्रम, किसी विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में मोटे मोटे अमाउंट का दान करता है। ऐसा व्यक्ति लोगों के इलाज पर पैसा खर्च करता है। जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है अपना इलाज करवाने की, कोई गंभीर रोग हो गया, उस व्यक्ति का इलाज ऐसा आदमी करवा देता है अपने पैसे पर। ऐसा व्यक्ति वृद्ध लोगों को, बेसहारा लोगों को, विकलांग लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उनके हॉस्पिटल का, दवाइयों का, डॉक्टर का सारा खर्चा ये व्यक्ति उठाता है। इस परोपकार के कार्य में इसके पैसे का व्यय होता है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का स्थान है। जो ये व्यक्ति कमाता है वो खर्च हो जाता है, पर खर्च होता है हॉस्पिटल पर, दवाइयों पर, परोपकार के कार्यों पर। ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है और धार्मिक यात्राओं पे जाता है। द्वादश भाव लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी दिखाता है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ शिव जी के किसी मंदिर में या फिर देवी काली के किसी मंदिर में ऐसा व्यक्ति अक्सर जाता है। ऐसा मंदिर जो ऊंची पहाड़ी पर हो, जहां जाने के लिए पैदल चल के जाना पड़े, परिश्रम करना पड़े, टांगों में दर्द हो, पसीना आए, थकान हो, ऐसे किसी ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर में ऐसा व्यक्ति जाता है। शनि वस्तुतः यही चाहते भी हैं। जब शनि द्वादश भाव में बैठते हैं या द्वादश भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के पैरों में दर्द होता है, थकान होती है। द्वादश भाव पैरों को दिखाता है। तो शनि जब इस स्थान में बैठ जाते हैं तो पैरों से चल के, पैरों से परिश्रम करके व्यक्ति धार्मिक यात्राएं पूरी करता है, आध्यात्मिक यात्राएं पूरी करता है। यदि जन्म कुंडली में शनि नीच का हो, स्थिति बहुत खराब हो दशम भाव में, तो ऐसा शनि व्यक्ति को जेल भी पहुंचा देता है। अब दशम भावस्थ शनि की सप्तम दृष्टि जाती है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे, 4th हाउस पे। सुख का स्थान है, मातृ स्थान है। माता से ऐसे व्यक्ति की दूरियां होती हैं। माता से ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, मानसिक मतभेद अवश्य रहते हैं, झगड़े होते ही रहते हैं। या फिर यह भी संभव है कि इस व्यक्ति की अपनी माँ न हो, सौतेली माँ हो, या फिर माँ बेटी एक ही घर में रहें पर अलग अलग रहें, दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती हो। सुख के साधन जुटाने में जीवन के प्रारंभिक दिनों में इस व्यक्ति को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे 35 वर्ष का समय नजदीक आता जाता है, उसके बाद सुख के साधन शनि देते हैं। दशम भाव में बैठे हुए शनि की दशम दृष्टि जाती है जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे, 7th हाउस पे। 7th हाउस होता है विवाह का, पति पत्नी का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का, आपकी सोशल इमेज का। और शनि इन सारी चीज़ों में दूरियां लाते हैं, कष्ट देते हैं, बाधा पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन साथी पति या पत्नी से संबंध खराब होते हैं, पति या पत्नी से दूरियां होती हैं, रिश्तों में तनाव रहता है। ऐसा व्यक्ति या तो खुद सेक्सुअली इनएक्टिव होता है, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने में इस व्यक्ति की कोई विशेष रुचि नहीं होती, या फिर इसका जीवन साथी सेक्सुअली इनएक्टिव होता है, उसकी तबीयत खराब रहती है, या उसके मानसिक या शारीरिक कोई ना कोई ऐसी अवस्था अवश्य होती है जिसके कारण पति पत्नी के बीच सहवास की स्थिति नहीं बनती और इस कारण जीवन साथी से दूरियां आ जाती हैं। यही हाल बिजनेस पार्टनर के साथ भी होता है। जब शनि दशम भाव में विराजमान होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़े करवाते हैं, मतभेद करवाते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली का दशम भाव 10th हाउस क्या है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 10th हाउस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जन्म कुंडली का द्वादश भाव 12th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जन्म कुंडली के द्वादश भाव को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे।
जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो फोर्थ हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और जन्म कुंडली का सप्तम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जन्म कुंडली के सेवंथ हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस में शनि बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर अभी हमने हाल में ही एक वीडियो इसी सीरीज में हमारे चैनल पर अपलोड किया है। कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि क्या दिखाता है, यह है इस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप फोर्थ हाउस शनि के प्रभावों को अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठा हो और या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमने अभी हाल में ही हमारे चैनल पर डाला है इसी सीरीज के अंतर्गत। ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप सेवंथ हाउस शनि के इफेक्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने दशम भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखा है। यह है वो श्लोक। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के दशम भाव में शनि विराजमान होता है वह व्यक्ति बहुत धनी होता है, नौकरों से प्रेम करने वाला होता है, अर्थात अपने नीचे काम करने वाले लेबर क्लास लोगों से उसका बड़ा प्रेम रहता है, उनकी बड़ी केयर करता है, उससे बहुत सम्मान पाता है। साथ ही यदि वो व्यक्ति परदेश चला जाए, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाए, तो राजा का आश्रित होता है, अर्थात किसी राजा समान व्यक्ति, किसी बड़े धनवान व्यक्ति, किसी मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, इनका बड़ा करीबी, खासम खास हो जाता है, इनका राइट हैंड बन जाता है और शत्रुओं का भय नहीं रहता ऐसे व्यक्ति को। और जो व्यक्ति राजा का करीबी होगा उसको शत्रुओं से क्या डर होगा। तो शनि दशम भाव में बैठ करके ये परिणाम देते हैं, ऐसा कहना है मानसागरी का। अब मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है दोस्तों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, पूरी जानकारी देगा और उचित शुल्क देकर आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तीसरा निवेदन यह है मित्रों कि इस वीडियो में आपने देखा मैंने उच्च, नीच, स्वगृही कई सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। इन सारे विषयों पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है। यदि आप इन विषयों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी, साथ में उपाय भी बताए गए हैं। अब कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स करवाता है। हम पराशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष सिखाते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। आप ज्योतिष सीख कर स्वयं भविष्यवक्ता बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई सारी सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे नवग्रह दोष बाधा निवारण पूजा, काल सर्प दोष शांति पूजा, मांगलिक दोष निवारण पूजा, गंडमूल दोष शांति पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक आदि आदि। यदि आप हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान के पुरोहितों की सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, पूरी जानकारी देगा। उचित शुल्क दे करके आप हमसे ये सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आप चलते हैं उपायों वाले सेक्शन की ओर। देखिए, शनि के कुछ कॉमन उपाय। सबसे पहला तो ये कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के दशम भाव में शनि विराजमान हो उसको अपने शरीर पर शनि कवच यंत्र अवश्य धारण करना चाहिए और घर में शनि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, विधिवत उसका पूजन करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन संध्या समय 6 बजे से 9 बजे के बीच जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। तांबे के लोटे से पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ अर्पण करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप
करना चाहिए। ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करते हुए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट इत्यादि खिलानी चाहिए। किसी बेसहारा विकलांग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। वृद्ध या बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए। भिखारियों को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। काला कपड़ा, काला कंबल, काला जूता, काले रंग के वस्त्र, काले पुष्प इत्यादि, तिल का तेल, सरसों का तेल दान करते रहना चाहिए। श्रमिक वर्ग के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए। लेबर क्लास लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की हेल्प करते रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ शिव जी के किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के सिंदूर का टीका स्वयं लगाना चाहिए तथा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। माँ काली की आराधना करनी चाहिए। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का बराबर पाठ करना चाहिए। इससे शनि शांत रहते हैं। तो ये थे शनि के उपाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शनि जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में बैठकर क्या दिखाता है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।